हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा सिंगल कलर में नीटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं जेंट्स स्वेटर के लिए, जेंट्स जैकेट के लिए। अगर आप जेंट्स कार्डिगन बना रहे हैं तो उस पर आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बेबी फ्रॉक पे आप इसे बना सकते हैं। ब्लैंकेट बना रहे हैं तो एज ए बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। शॉल बना रहे हैं तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है। इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं आप मफलर के लिए। तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है। बहुत इजी है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को मैंने 3.5 mm की नीडल से बनाया है। आप इसे 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की नीडल से बना सकते हैं या इससे भी मोटी या पतली नीडल से बना सकते हैं। स्टिच हमें लेने हैं 5 के मल्टीपल में, +2 स्टिच ऐड करेंगे, आपका डिज़ाइन सेट होगा। प्लस में 2 H के लिए हम रो 1 बिनेंगे राइट साइड से। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। 5 फंदों का आपका डिज़ाइन रहेगा, जिसमें 2 फंदे जो हैं वो आपके राइट साइड से उल्टे बिने जाएंगे, ऊन को आगे की तरफ करते हुए। देखिए इस तरीके से। इसके बाद आपको जो 3 फंदे बिनने हैं वो ऊन को पीछे की तरफ करते हुए सीधे बिन लेने हैं। 1 2 3। अब यही 5 फंदे आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। 1 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे आप ऊन को पीछे की तरफ करते हुए सीधे बिन लेंगे। तो आप बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद रो 1 राइट साइड से इसी तरीके से शुरू करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास फिर से हम यही 5 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे जिसमें आप उल्टे बिनेंगे, 3 फंदों को आप सीधा बिनेंगे। अब देखिए ये जो 2 फंदे ये आपके डिज़ाइन को सेट करने वाले हैं, इन्हें आप राइट साइड से उल्टा बिन देंगे और H के फंदे को आप सीधा बिनते हुए पहली सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब आप आएंगे दूसरी सिलाई पे, यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ सेकंड रो। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये 2 सीधे फंदे हो जाएंगे जो आपने राइट साइड से उल्टे बिने थे, वो रॉन्ग साइड से आपकी दूसरी सिलाई पे सीधे हो जाएंगे। तो इनको आप ऊन को आगे की तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ करते हुए सीधा बिनेंगे। 3 फंदे आपके उल्टे हो जाएंगे जो आपने राइट साइड से सीधे बिने थे। तो 3 फंदे आपको यहाँ पर उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम यही 5 फंदे एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। देखिए ये वाले 2 सीधे 3 उल्टे। तो आपको रो सेकंड रॉन्ग साइड से इस तरीके से कंप्लीट करनी है। तीन फंदे उल्टे। फिर से आप यही 5 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। ऊन को राइट साइड की तरफ और ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए आपको ये फंदों को बिनना है। अब देखिए आपके ये वाले डिज़ाइन के सेट करने वाले फंदे हैं, इन्हें आपको सीधा बिन लेना है और H के फंदे को आपको उल्टा बिनते हुए दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब हम तीसरी सिलाई पे आएंगे, थर्ड रो पर आएंगे। राइट साइड की रो होगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। 5 फंदों का आपका डिज़ाइन रहेगा, जिसमें आपके 2 फंदे ये हमेशा राइट साइड से उल्टे ही बिने जाएंगे। तो 2 फंदे उल्टे बिनते हुए ऊन को पीछे करेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 सिलाइयाँ आपने बिनी हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फंदे को, ये जो 3 फंदे हैं इसमें जो आपका पहला फंदा है इसे पहले आप सीधा बिनेंगे। इसके बाद आपके देखिए 2 फंदे बचेंगे। आप 2 फंदे नीचे उतरेंगे और तीसरा फंदा जो रहेगा उसमें से आपको एक फंदा बनाना है। देखिए 1 और 2। देखिए ये 2 फंदे, 2 सिलाइयाँ आपने बिनी। 2 फंदों को छोड़ते हुए तीसरे फंदे पे हमें एक थोड़ा सा ढीला फंदा उठा लेना है। इस तरीके से एक बिना, एक फंदा उठाया। अब इन 2 फंदों को आपको सीधा बिन लेना है। इसके बाद जो आपने फंदा उठाया था उसी में से आपको एक और फंदा उठा लेना है। देखिए ऐसे। तो आपने 2 लंबे फंदे उठाए। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं और
अब हम फिर से यही 5 फंदे रिपीट करेंगे, जिसमें आपको ऊन आगे की तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए अब 3 फंदे हैं आपके, जिसमें आपका जो पहला फंदा रहेगा वो आप पहले सीधा बिनेंगे। इसके बाद देखिए आप ये 2 फंदे हैं, आप जो आपका बीच वाला फंदा है इसमें आप 2 फंदे नीचे उतर के तीसरे फंदे में से एक फंदे को उठा लेंगे। हल्का सा ढीला फंदा उठाएंगे, इसे ढीला रखना है थोड़ा। अब यहाँ पर आपके 2 फंदे हो गए देखिए। अब ये वाले 2 फंदे आपको सीधे बिन लेने हैं। इसके बाद आप उसी जहाँ से आपने पहले फंदे को उठाया था उसी जगह से आपको एक और फंदा उठा लेना है। देखिए उसी जिसमें से पहला फंदा उठाया था उसी में से आपको एक और फंदा उठाते हुए ये देखिए इस तरीके से ले लेना है नीडल पर। तो यहाँ पे आपके 5 फंदे हो जाएंगे। अब फिर से हम यही 5 फंदे रिपीट करेंगे। पहले हमें 2 फंदे उल्टे बिनने हैं, ऊन पीछे करना है। 3 फंदे हैं जिसमें पहला फंदा हमें सीधा बिन लेना है। अब जो हमारा बीच वाला ये वाला फंदा रहेगा इसके 2 फंदे नीचे उतर के हमें तीसरे फंदे में से एक लंबा फंदे को उठा लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे हो गए। अब हमें जो हमारे ये वाले 2 फंदे थे इन्हें सीधा बिनना है। इसके बाद जिस फंदे में से आपने पहला फंदा उठाया था उसी फंदे में से आपको एक और फंदा उठा लेना है। हल्का सा ढीला और बराबर रखेंगे दोनों फंदों को। अब आपके 2 लास्ट जो फंदे रहेंगे वो आपके डिजाइन सेट करने वाले फंदे होंगे, उनको आपको उल्टा बिन लेना है। देखिए ये वाले 2 फंदे आपके उल्टे बिने जाएंगे। एच के फंदे को आपको सीधा बिनते हुए जो आपकी 3rd रो कंप्लीट हो गई है, अब आप रो 4 पर आएंगे। रॉन्ग साइड की रो होगी, पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। अब ये वाले देखिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद आपके जो 2 फंदे सीधे हैं वो आपको सीधे ही बिनने हैं, ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए। देखिए इस तरीके से ये वाले 2 फंदे आपको सीधे बिन लेने हैं। इसके बाद देखिए हमने एक जो 2 फंदे सीधे बिन गए। ये देखिए यहाँ पर हमारे 5 फंदे थे जिसमें 3 फंदे हमारे निडल पे थे और 2 फंदे हमने उठाए थे। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर हमने फंदे उठाए हैं उसे जोड़ के बिन देना है। जैसे हमने तीसरे फंदे के साथ में देखिए एक फंदा उठाया था तो हमें 2 फंदों को एक साथ लेना है। देखिए ये वाला हमारा लंबा वाला फंदा था जो हमने उठाया था और एक हमारा निडल वाला फंदा। इन दोनों फंदों को आपको एक साथ लेना है। देखिए 1 और 2 एक साथ लिया, एक बार उल्टा बिना। बीच वाले फंदे को आपको उल्टा ही बिन लेना है। इसके बाद देखिए एक ये लंबा फंदा जो हमने उठाया था और एक हमने जो फंदा बिना था, इन दोनों फंदों को भी मिलाते हुए एक साथ एक बार उल्टा बिन लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे निडल पे सेम स्टिच आ जाएंगे, 2 और 3 5 फंदे। अब हम फिर से यही 5 फंदे जो है रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 फंदों को सीधा बिनना है। इसके बाद ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए देखिए एक लंबा फंदा जो हमने उठाया था और एक हमारे निडल वाला फंदा, इन दोनों फंदों को मिलाते हुए एक बार उल्टा बिन देना है। अब हमारा जो बीच का फंदा रहेगा इसे भी आपको उल्टा बिनना है। इसके बाद देखिए ये हमारे पास ये एक लंबा फंदा है और एक हमारा निडल वाला फंदा है, इन्हें भी आपको दोनों को एक साथ मिलाते हुए एक बार उल्टा बिन देना है। वापस से हमारे 5 फंदे हो गए। देखिए 2 और 3 5 फंदे। फिर हम यही 5 फंदे रिपीट करेंगे जिसमें आपके 2 फंदे पहले सीधे बिने जाएंगे। उसके बाद ऊन को आप अपनी तरफ रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे। देखिए ये पहला और ये दूसरा, 2 फंदे एक साथ लेने हैं, एक बार उल्टा बिनना है। बीच वाले फंदे को भी उल्टा बिनना है। अभी देखिए एक लंबा एक नीडल वाला फंदा, दोनों फंदों को एक साथ मिलाते हुए फिर से हम एक बार उल्टा बिनेंगे। अब ये जो 2 फंदे हमारी डिजाइन को सेट करने वाले, इन्हें आपको सीधा बिन देना है। एच के फंदे को आपको उल्टा बिनते हुए चौथी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब हम फिर से रिपीट करेंगे। रो 1 पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे और 3 फंदों को सीधा बिनेंगे। देखिए
ये हमारी सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए रो 1 हमने स्टार्ट कर दी है। 4 रो का जैसा मैंने आपको बताया था पैटर्न है। तो 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हमने सेकंड टाइम डिज़ाइन डालना शुरू कर दिया है, जिसमें हमने 2 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे बिनते हुए राइट साइड से फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर 4 सिलाइयाँ यही बार बार रिपीट करनी है। तो यहाँ पे हमारी रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी तरीके से अपनी 4 रो रिपीट करके एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ एक बार फिर से बना ली है, तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आया है। जब आप इसे कंटिन्यू बनाते हैं और थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं तो देखिए इस तरीके का बनकर आता है। बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। अगर आप कोई जेंट्स कैप बना रहे हैं या लेडीज़ कैप बना रहे हैं, उसमें आप इस डिज़ाइन को बनाइए। बेबी कैप के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है और आप इस डिज़ाइन को सभी कलर में बना सकते हैं, लाइट डार्क में। आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप के लिए आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ये जो डिज़ाइन है इसे आप ज़रूर एक बार बनाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।